हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो यूपीपीएससी की परीक्षाओं को बहुत ही आसानी से क्रैक कर लेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस लेवल की तैयारी करेंगे तो आसानी से एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, इसके अलावा आरओ यारू का जो प्री और मेंस है वो आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यूपीपीएससी पीसीएस के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ एआरओ के लिए और एलटी ग्रेड के लिए भी ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे के साथ और किसे किसे फांसी दी गई थी। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि गांधी जी की हत्याकांड में कुल 12 अभियुक्त बनाए गए थे। इसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई थी, ये याद रखना। बचे 10 अभियुक्त, ठीक है। तो इसमें से एक सावरकर को बरी कर दिया गया था। किसको? सावरकर बरी हो गए। इसके बाद बचे हुए 9 अभियुक्तों में से 6 को कारावास सजा हुई। 3 अभियुक्त गंगाधर जाधव और सूर्यदेव शर्मा केस चलने के समय से ही फरार हैं और 71 साल बाद भी इन तीनों का पता नहीं चल पाया है। गोपाल गोडसे भी नाथूराम गोडसे का भाई था, जिसे 6 अभियुक्तों के साथ कारावास की सजा हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से देश हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हार्न ऑफ अफ्रीका है यहाँ पर। तो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग को देखिए, इस भाग को देखिए, ये बिल्कुल सींग की तरह लगता है। तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक भौगोलिक क्षेत्र है और इसका आकार सींग की तरह होने की वजह से इसे द हॉर्न माने सींग होता है ना, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया आते हैं। तो आपका सही जवाब बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बाल अल मंदेब। बाब एक्चुअली में ये पूरा नाम बाल नहीं होना चाहिए, ये बाब होना चाहिए। बाब अल मंदेब जलसंधि किन 2 भौगोलिक भागों को अलग करती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सोमालिया को यमन से, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखना कि जो ये बाब अल मंदेब जलसंधि है, ये सोमालिया जो कि अफ्रीका में है को यमन यानी कि एशिया से अलग करती है और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो दोस्तों, स्वेज नहर, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर के रूप में जानी जाती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? जो आपका भूमध्य सागर है उसको जोड़ती है, लाल सागर से कनेक्ट करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है। तो देखो, जो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर, ये हमारी धरती हो गई और इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर को। तो इस पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं? एक तो आपका सोमालिया हो गया, दूसरा हो गया केन्या, युगांडा भी इस पर स्थित है, कांगो गणराज्य भी इसी पर स्थित है, इसके अलावा कांगो है और गैबून है। तो जो विकल्प दिए गए हैं उसमें नामीबिया का नाम नहीं आ रहा है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, नामीबिया। इसके बाद है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलबद्ध देश यानी कि लैंड लॉक्ड नहीं है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप के स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो जाएगा हैंख मलावी। क्या नाम है इसका? देखो, नाम थोड़ा सा कठिन लग सकता है, हैंख मलावी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बोत्सवाना हो गया, जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, युगांडा हो गया, लेसोथो हो गया और स्वाजीलैंड हो गया, बुरुंडी, रवांडा, इथियोपिया के बाद बुर्किना फासो, ठीक है। बुर्किना फासो हो गया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो गया। इसके अलावा चाड, नाइजर, माली और दक्षिण सूडान। तो ये जो देश हैं ये जो है क्या है, ये स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड हैं। तो इसमें कौन सा नाम नहीं आता है? घाना का नाम नहीं आया, तो यही हमारा आंसर बनेगा। देखो, सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए क्योंकि यूपीपीएससी के द्वारा आजकल प्रश्न जो हैं थोड़े से डीप पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट आप लोग प्रतिदिन लगाते रहिए। भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। इनके नाम कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो गुजरात से, दूसरा राजस्थान से, तीसरा मध्य प्रदेश से, चौथा राज्य है आपका छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड हो गया आपका, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल और फिर त्रिपुरा हो गया, देन आफ्टर मिजोरम हो गया। तो इसमें से एक देश नहीं है जिससे कर्कराव रेखा मतलब गुजरती हो, कोई एक प्रदेश नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि गुजरात से तो गुजरती है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जब आप मैप देखेंगे तो ये बांग्लादेश हो जाता है, फिर यहाँ पर असम है, ये बड़ा एरिया पूरा यहाँ अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश ये हो गया आपका बांग्लादेश। मैप में देख लीजिएगा इसको। तो बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, 5 राज्यों की सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। कौन कौन सी? एक तो आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, इधर वाला पूरा एरिया वेस्ट बंगाल आपका कनेक्ट होता है। असम भी लगता है, असम इधर पड़ता है जाके, असम हो जाएगा। मेघालय, त्रिपुरा भी हो जाएगा, और त्रिपुरा के अलावा मिज़ोरम। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। इसके बाद क्वेश्चन की कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं है? ट्रांस हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय है उसमें कौन कौन सी श्रेणी है? तो एक तो आपको पता ही होगा कि काराकोरम, इसके अलावा लद्दाख श्रेणी होगी, जास्कर श्रेणी भी आती है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैलाश श्रेणी भी इसी में आती है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ था और यह अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। तो प्रश्न क्या है, कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? पूर्व से पश्चिम मतलब देखो मैप में क्या होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो इस प्रकार से आपको आना है। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा आपका? सबसे पहले पड़ जाएगा आपका यहाँ पर नामचा बरवा, जो कि कहाँ पर है? नामचा बरवा आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। फिर पड़ेगा आपका कंचनजंगा, जो कि कहाँ पर है? सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। और इसके बाद पड़ेगा नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार से यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो प्रश्न क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर। मैप में देखेंगे तो ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो हमें इस प्रकार से बढ़ना है आगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश की सतमाला पहाड़ियाँ, यानी कि हमारा जो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या बनेगा? इसको देखते हैं। चलो, तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही अवस्थित क्रम, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, मैं गलत आपको बता दिया, ये ऐसे हमें आना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पड़ेगा? सतमाला की पहाड़ियाँ। सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, इसके बाद कैमूर की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में हैं। देन आफ्टर नागा पहाड़ियाँ जो कि उत्तर पूर्वी भारत में मिलेगी आपको, और उसके बाद पीर पंजाल पहाड़ियाँ जो कि हैं जम्मू और कश्मीर में। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कैसे बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो 1 2 4 3, और इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। फिर देखिए, समान धूप वितरण वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? समान धूप वितरण, यानी कि जहाँ पर धूप की इंटेंसिटी जो होती है समान होती है, तो उसको कहते हैं आइसोहेल लाइन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? अच्छा, जोवियन ग्रह क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, ये हो गया सूर्य। ठीक है, इसके चारों तरफ जो ग्रह लगाते हैं चक्कर, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर ये मंगल, मंगल के बाद फिर ये बृहस्पति, बृहस्पति के बाद भी बहुत सारे ग्रह आते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जोवियन ग्रह जो होते हैं ना, बृहस्पति के समान ग्रहों को कहा जाता है। मतलब बृहस्पति के बाद जो ग्रह बाहर जाएंगे इस लेयर में वो होते हैं जोवियन ग्रह। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये ग्रह जो हैं ये जोवियन ग्रह नहीं होते हैं। जोवियन ग्रह का मतलब होता है कि ये जो गैस और धूल कणों से बने हुए ये ग्रह माने जाते हैं, जैसे बृहस्पति वगैरह हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है उसमें बुध बिल्कुल सही है, जो कि जोवियन ग्रह नहीं माना जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? स्टेपी, ये देखो यहाँ पर क्या है कि प्रमुख घास के मैदान और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित ये प्रश्न है। तो आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुन लेना। उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो पाए। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सबसे पहले बात करते हैं सवाना के बारे में। जो सवाना घास के मैदान हैं ये पूर्वी अफ्रीका में आपको मिलेंगे।
इसके बाद बात करेंगे कैंपास के बारे में। कैंपास ये ब्राज़ील में मिलेगा, पराग्वे में मिलेगा, उरुग्वे में मिलेगा और अर्जेंटीना में। देन आफ्टर पार्कलैंड, ये भी घास की एक प्रजाति है पार्कलैंड, जो कि मिलेगी आपको साउथ अफ्रीका में। देन आफ्टर सिल्वास, सिल्वास ये भी घास की प्रजाति जो कि आपको मिलेगी अमेजन के बेसिन्स में, ठीक है। इसके बाद जो घास के मैदान होते हैं उनको कहते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण घास के मैदान। तो इसमें जो है एक तो आप क्या हो जाएगा प्रेरी, तो प्रेरी घास के मैदान ये मिलेंगे आपको कहाँ पर, यूएसए अमेरिका में। देन आफ्टर पंपास, पंपास मिलेगा आपको अर्जेंटीना में। फिर वेल्ड, वेल्ड यहाँ पर नाम है, वेल्ड जो है बताया गया है ऑस्ट्रेलिया में, जबकि ये पाया जाता है कहाँ पर, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये हमारा गलत है, यही सुमेलित नहीं है, ये हमारा आंसर बन जाएगा, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसके बाद बात करेंगे डाउन्स के बारे में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और स्टेपीज ये पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया यानी कि यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जलधारा है जिसके काले पानी के कारण उसे काली धारा के नाम से जाना जाता है। तो काली धारा कही जाती है किसको, क्यूरेशियो की धारा को, ठीक है। तो क्यूरेशियो जलधारा, उसके काले पानी यानी गहरे, एक्चुअली में पानी का रंग जो है ना बहुत ही डार्क ब्लू है, तो उसे काला कह दिया जाता है। तो ये है क्यूरेशियो धारा। फिर अगला क्वेश्चन है कि चलो ये प्रश्न तो आपके लिए है, बताइए कि विश्व में मूंगा रेशम का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है कहाँ पर, चीन के द्वारा, भारत के द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, वहाँ पर भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, क्योंकि अब परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और ऐसे प्रश्न आपको लगातार देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में। यानी कि आप सिर्फ थियरी पढ़कर और कुछ प्रश्नों को रट कर तो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ बिल्कुल फ्री में टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।